अस्त्र शस्त्र के थे वो ज्ञाता, रामेश्वर से था बचपन का नाता, वो सपूत जो छोड़ गया हमें, जिस पर गर्वित थी भारत माता। साथियों, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो जो आपको सोने ही ना दे। अभी हम कुछ समय पहले साथियों एक हॉस्टल में गए थे, तो वहां कुछ विद्यार्थियों ने कहा, बोले भैया आप बहुत बढ़िया बोलते हो, आप बहुत सारी वीडियो बनाते हो, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम पर भी बनाइए। तो साथियों, आज मैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य आपके सामने परोसना चाहता हूँ, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और मैं बता दूं कि उनका जन्म तमिलनाडु के सागरी तट गांव रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। मैं बात कर रहा हूं शिव सुब्रमण्यम अय्यर एवं अयादुरै सोलोमन के शिष्य, जिसे पंदुलाई जैसे शिक्षकों ने पढ़ाया। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर की, जिसे एमजी के मेमन ने उठाया और प्रोफेसर साराभाई जैसी हस्ती ने तैयार किया, जिसने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, एसएलवी 3 जैसी मिसाइलों का निर्माण कर चीन जैसे देश को भयभीत कर दिया, और जिन्होंने अपनी आत्मकथा माई जर्नी में एक बहुत प्यारी बात कही, कविता कही, और वो एक बहुत प्यारे एरोस्पेस इंजीनियर, एक ब्रिलियंट प्रोफेसर और एक बहुत प्यारे लेखक रहे हैं। उन्होंने अपनी कविता में बहुत प्यारी बात कही कि मत तलाश करो अग्नि में, मत तलाश करो अग्नि में, शत्रु को भयक्रांत करता शक्ति का प्राची कोई, यह तो एक अग्नि हृदय में धड़कती हर भारतवासी के, सभ्यता उद्गामी सी, भारत की गरिमा की संबंध, आभा से क्रांतिमान एक लघु प्रतिमा है। यह अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को, अपनी दीप्ति को नग्न बताने वाले, सूक्ष्म बताने वाले विराट प्रतिभा के धनी एपीजे अब्दुल कलाम, उनके अंदर अदम्य साहस कूट कूट कर भरा था। दो, जैसे आपका भी 12th में एक बहुत प्यारा प्रश्न है, व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन्स फॉर हैविंग एन इंडोमिटेबल स्पिरिट। कलाम साहब के अदम्य साहस से क्या तात्पर्य है? 2 चरणों में उन्होंने बताने का प्रयास करा है कि अदम्य साहस को हम कैसे उत्पन्न करें अपने अंदर, या कैसे सीखें। उन्होंने पहला बताया, पहला चरण इसका, फर्स्ट यू शुड हैव एन एम। सबसे पहला साहसी कार्य या अदम साहस की ओर बढ़ने का मार्ग वो होता है कि आपके पास एक सपना, एक लक्ष्य हो। सेकंड, इफ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग सो, डू नॉट अलाउ देम टू बिकम योर मास्टर, बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम। उस सपने को प्राप्त करने में अगर कोई सी परेशानियां, चुनौतियां आ रही है, तो उन चुनौतियों को आपका मालिक ना बनने दे, बल्कि आप उनका मालिक बने, संघर्ष करें और सफलता हासिल करें। और एपीजे अब्दुल कलाम ने साथियों 4 सूत्र दिए हैं जिंदगी में सफल होने के लिए, और खास करके विद्यार्थी के लिए और एक बेहतर समाज के निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने वाले तमाम सारे व्यक्तित्व के लिए उन्होंने 4 सूत्र दिए हैं। 4 मंत्र टू सक्सेस इन योर लाइफ। पहला मंत्र है आई विल हैव ग्रेट एम। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है। सेकंड, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। आप लगातार ज्ञान अर्जित करते रहिए। ज्ञान कि हमें करना क्या है, क्या सीखना है, इसके लिए ज्ञान अर्जित करते रहिए। जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो भाई ज्ञान के लिए, संगठित रहो उत्थान के लिए, और संघर्ष करो स्वाभिमान के लिए। वो ये कहना चाहता है। तो सेकंड है एपीजे अब्दुल कलाम का मंत्र, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। और थर्ड, आई विल डू हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत कीजिए। जो भी आप सपना चुने उसके लिए परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और चौथा है आई विल परसेवेंट सक्सेस। दृढ़ संकल्पित रहिए और ये सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं सफलता हासिल जरूर करूंगा। और साथियों, एक बहुत प्यारी रोचक घटना, एपीजे अब्दुल कलाम हर छोटी छोटी बातों से अपने आसपास के वातावरण से सीख लेते थे। वो प्राकृतिक व्यक्ति थे। एक बार जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन के सामने एबिली ओलंपिक्स हो रही थी विकलांग बच्चों की। तो उसमें एक विकलांग बच्चा कृत्रिम पैरों के सहारे चलकर उनके पास आया। वो ईरानी बच्चा था, उसका नाम मुस्तफा था, और उस बच्चे के हाथ में एक लेटर रखा था, उसमें फारसी में कविता लिखी थी।
तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को दिया उस बच्चे ने, और उसमें उसका हिंदी अनुवाद देखिए। वो बच्चा विकलांग है, कृत्रिम पैरों के सहारे चलकर आया, किंतु कलेजा लेकर आया, एक बड़ा कलेजा। और उस बच्चे ने उस कविता में क्या लिखा, उसका हिंदी अनुवाद, मेरे अपने पैर नहीं है, मेरे अपने पैर नहीं है, पर मन कहता है रो मत, नहीं झुकाना चाहता मैं अपना सर किसी बादशाह के भी आगे। उस बच्चे की दृढ़ संकल्प को देखकर, उस बच्चे की जिजीविसा को देखकर और जीवन से कभी ना हारने की हिम्मत को देखकर एपीजे अब्दुल कलाम भावुक हो गए और उस बच्चे को गले लगाया और उससे सीखा कि जिंदगी में चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से मिलने गए, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, जो कि 26 साल रंग भेद के मामले में वो दक्षिण अफ्रीका में बंदी रहे, कैदी रहे, उन्हें कैद कर दिया गया। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक के रचयिता है, जो विश्व प्रसिद्ध बुक है उनकी, बहुत प्यारी। और उनका एक बहुत प्यारा विचार भी है जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, बोले यार, जिसने अपने देश, अपने मुल्क की आजादी के लिए 26 साल जेल में बिताए हैं, उस महान व्यक्तित्व से मिलने जाना चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम पहुंचे तो वो दक्षिण अफ्रीका के रोबिन आइलैंड पे पहुंचे। वहां अहमद कैथरोड़ा एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने उनका स्वागत किया। अहमद कैथरोड़ा नेल्सन मंडेला के साथ जेल में रहे थे, उनके मित्र थे, तो उन्होंने स्वागत किया और वो जेल में लेकर गए जहां एपीजे अब्दुल कलाम कैद रहे थे। वो एक इतना छोटा कमरा था जहां व्यक्ति सोने के अतिरिक्त तो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम उसे देखकर अचरज में रह गए, अचंभित रह गए कि यार इतनी सी छोटी सी जगह में व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन का बसर किया होगा, कैसे वो रहे होंगे। फिर उसके बाद वो देखकर जोहान्सबर्ग स्थित, वहां उनका घर था नेल्सन मंडेला का, तो वहां पहुंचे और उनसे मुलाकात हुई। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने पूछा, बोले यार आप 26 साल तक उस जेल में कैद रहे, तो क्या आपको एक पल के लिए भी दक्षिण अफ्रीका के शासन व्यवस्था पर, गवर्नमेंट पर एक बार भी क्रोध नहीं आया, जनता के ऊपर, कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं इनके लिए कर रहा था? तो उन्होंने बहुत नम्रता के साथ, क्योंकि उनके अंदर भी 2 गुण मौजूद थे, एक क्षमाशीलता और दूसरा अदम्य साहस, दृढ़ संकल्पता की भावना। अब देखना क्षमाशीलता कहां से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, बोले गुस्सा तो आता था मेरे को, किंतु मुझे एक विचार अक्सर याद आता था और वो गुस्सा के ऊपर ठहर जाता था, इसलिए मेरी गुस्सा शांत हो जाती थी। बोले यार ऐसा कौन सा विचार है, जिज्ञासा बस पूछ लिया एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो बोले आज से 2200 साल पहले इस विचार को सुनकर मैं 3 दिन तक उसकी खुमारी में रहा था। बहुत प्यारा विचार है ये। जब आपको क्रोध आए या किसी के ऊपर गुस्सा आए तो आप इसे दोहराना, इस विचार को। उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला ने कि आज से 2200 साल पहले एक त्रिक लल्लूबर हुए हैं, उन्होंने एक बुक लिखी त्रिकुरल, उसका एक विचार है। और वो विचार में ये कहता है, जो आपके साथ बुरा बर्ताव करे, जो आपके साथ बुरा बर्ताव करे, उनके लिए सबसे बड़ा दंड है कि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, कि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो एपीजे अब्दुल कलाम भावुक हो गए, बोले यार कितना प्यारा विचार है। और इस विचारों के साथ उन्होंने 26 साल यात्रा की और उन्हें गले से लगाया। और साथियों एक और रोचक घटना है उनके जीवन की कि एक बार इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, बोले मिसाइल मैन और राष्ट्रपति में दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि आप देश के 11वें राष्ट्रपति भी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत रत्न से सम्मानित 3रे व्यक्ति थे वो, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया, बोले मिसाइल मैन और एपीजे अब्दुल राष्ट्रपति में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा, बोले मिसाइल मैन का काम है देश को शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करना। देखना कितनी बाजीगरी से एक संत आदमी जवाब दे रहा है। मिसाइल मैन का काम है देश की जनता को शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करने से है। और एपीजे अब्दुल कलाम चाहते हैं, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम चाहते हैं कि देश की 1/30 करोड़ जनता के चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहे, सदैव मुस्कान बनी रहे। तो साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी हुई जो मुझे पता थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और भी आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो रह गया है वो आप खोजने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।